वो 4 दिन से गया हुआ है। 4 दिन से हमारा फोन नहीं उठा रहा है। दिन भर सोता था, रात में ऑटो चलाने चला जाता था। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ सर, उसको भी कार्रवाई करे और जिसने इसका माइंड वॉश करा उसको भी सख्त सजा दे। हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ द्वारा करीब 2 किलो घातक आरडीएक्स के साथ पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं और भारत में सक्रिय उनके नेटवर्क ने मिलकर राजस्थान से हरियाणा तक बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई थी। खुफिया एजेंसियों की समय पर कार्रवाई करने से यह खौफनाक साजिश नाकाम हो गई। परिजनों का कहना है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको जो आतंकवाद के रास्ते पर लेके गया है, जिसने उनका माइंड वॉश किया है, उसके खिलाफ भी कड़ी सजा और कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि यदि जिन लोगों ने उसका माइंड वॉश किया है उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो जो नई पीढ़ी है वो फिर आतंक के रास्ते पर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उनको ये जानकारी भी समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर लगा। ये घटना जो ये न्यूज से जैसे आपको खबर मिली है, वैसे ही हमारे को दैनिक भास्कर ऐप के थ्रू खबर मिली है कि भाई ऐसा हो गया है। जो भी हमारे को पूरा कंफर्म नहीं है कि अभी कोई हमारे पास पुलिस कार्रवाई नहीं आई है कि आपका भाई ऐसे ये वो, बस पुलिस वाले सुबह जानकारी लेके हमसे गए। हमारे को कोई इंक्लूड पता नहीं है। वो 4 दिन से गया हुआ है। 4 दिन से हमारा फोन नहीं उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का पहला निशाना हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान का हनुमानगढ़ था। जांच में यह भी सामने आया कि विस्फोट के लिए आरडीएक्स पहले ही एक सेफ हाउस तक पहुंचा दिया गया था और उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाने की योजना थी। लेकिन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली आरडीएक्स की मुख्य खेप समय पर नहीं पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि ड्रोन अपनी लोकेशन से भटक गया। सप्लाई फेल होने के कारण आतंकी घबरा गए और 4 दिन इंतजार करने के बाद हनुमानगढ़ से आरडीएक्स वापस मंगा लिया गया। इस आतंक की चूक ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। इस पूरे नेटवर्क की कड़ी राजस्थान के अजमेर जिले के लोंगिया मोहल्ले निवासी अली अकबर उर्फ बाबू से जुड़ी सामने आई है। एजेंसियों के मुताबिक बाबू पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था और उसी के निर्देशों पर काम कर रहा था। पूछताछ में हुए खुलासे में कई बातें सामने आई। आरोपी ने डिजिटल रेकी की। सबसे बड़ी बात है कि अली अकबर नाम के इस शख्स ने फैशन प्रो गाड़ी मोटरसाइकिल से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों और धार्मिक स्थलों की रेकी की। आरोपी ने वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे। उसने इन स्थानों के हाई डेफिनेशन वीडियो बनाए और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजे, जिनका इस्तेमाल संभावित टारगेट तय करने के लिए किया जाना था। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने टिफिन बम की तैयारी भी की थी। हनुमानगढ़ का प्लान फेल होने के बाद आतंकियों ने अंबाला के सैन्य ठिकानों और माता बाला सुंदरी मंदिर को भी निशाना बनाने की योजना बनाई थी। गिरफ्तारी के समय उनके पास से टिफिन में फिट किया गया करीब 2 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। बम निरोधक दस्ते के अनुसार बरामद 2 किलो आरडीएक्स इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट होने पर लगभग 200 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचा सकता था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि यह धमाका होता तो करीब 200-250 लोगों की जान ले सकता था। आतंकियों का मकसद केवल विस्फोट करके डराना नहीं था, बल्कि देश में दहशत और सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। मामले की गंभीरता और विदेशी कनेक्शन को देखते हुए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। मुख्य आरोपी का संबंध अजमेर से होने और साजिश का लिंक हनुमानगढ़ से जुड़ा होने के कारण राजस्थान एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने राज्य के प्रमुख बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ में पकड़े गए आतंकी के भाई का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से लगी थी। पुलिस उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे जिन लोगों ने उसे आतंक के रास्ते पर भेजा है। हमें उससे वास्ता नहीं है। जैसे ही जानकारी मिली हमें लगता है उसे मर जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। पुलिस
और प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, उन लोगों पर भी कार्रवाई करे, शिकंजा कसे जिन लोगों ने उसे आतंक के रास्ते पर भेजा है, ताकि भविष्य में युवा इस रास्ते पर जाने से बच सके। रूटीन क्या था सर, दिन भर सोता था, रात में ऑटो चलाने चला जाता था। अच्छा, ऑटो ड्राइवर है? जी सर, ऑटो खड़ा है सामने ही उसका। कहाँ पे चलाता था वो? रेलवे स्टेशन, 2 नंबर गेट। कितने साल से ऑटो चलाता? 3 साल से सर। उससे पहले पार्किंग संभालता था, पार्किंग पे काम करता था। वहीं रेलवे स्टेशन पे? हाँ। प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ सर, उसको भी कार्रवाई करे और जिसने इसका माइंड वॉश करा है उसको भी सख्त सजा दे, क्योंकि आज उसका माइंड वॉश करा है, कल ना और कोई बच्चों का माइंड वॉश करेगा, वो पैसों का लालच देंगे या कुछ भी लालच दिया कुछ भी है, तो उनके ऊपर पहले से पहले कार्रवाई और पकड़ के लाए उन्हें कि वो किसके संपर्क में था। पुलिस अपनी जानकारी निकाले, पूरी जो भी टीमें लगी हुई है सब अपनी जानकारी निकाल के उसको पकड़े जिन्होंने उनका माइंड वॉश करा है, और जैसा भी है सब कुछ कार्रवाई करके दोनों को बराबर सजा दी जाए, तो अगले को पता चले कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है और कोई के बहकावे में हम आते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच एजेंसियों ने अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने अली अकबर को लॉजिस्टिक स्पॉट किया, ठिकाना मुहैया कराया। अजमेर और हनुमानगढ़ में कई संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, लेकिन इस साजिश से एक बड़ा पर्दाफाश हो गया है कि राजस्थान में भी जो संवेदनशील इलाके हैं, सांप्रदायिक तनाव और कहीं न कहीं आतंकवादी मंसूबों को कामयाब देने के लिए आतंकवादी संगठन सक्रिय है। हो सकता है और भी लोगों का खुलासा हो जो उन आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और आम और हमारे बीच रह रहे हैं और शिकार उनके बन गए हैं, जो आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस खुलासे से ये साफ हो गया कि एजेंसियां अगर सतर्कता बरतती है, पुलिस विभाग और खुफिया तंत्र अगर अलर्ट है, तो फिर इस तरह की साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। अजमेर से नितिन मेहरा की रिपोर्ट।